हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 5 के जो साइंस था, साइंस पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 में हम लोगों ने कल कुछ बातें जानी थी। जैसे कि क्या हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने देखा था लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए, नेसेसरी है, वो पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम सभी चलते हैं और इस बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं जो हमें यहाँ से पढ़ना है। जब हम लोग जर्मिनेशन पढ़ लिए थे, यानी कि अंकुरन क्या होता है और अंकुरन के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए होती थी, तो अंकुरित होने के लिए 4 दशाएं की आवश्यकता होती थी। वो थी वाटर, लाइट, एयर एंड टेम्परेचर। वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे हम सभी कहना, हाउ डज द इन्वायरमेंट अराउंड अ प्लांट अफेक्ट द वे इन ग्रो। अब देखिए, किसी भी पौधे के आसपास का जो वातावरण होता है उस पौधे को ग्रो होने में, बढ़ने में किस प्रकार से क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आर वाटर, लाइट, एयर एंड टेम्परेचर। तो ये जो महत्वपूर्ण पौधे, किसी भी पौधे को ग्रो होने के लिए मुख्यतः 4 बातें निर्भर करती हैं, 4 चीजों पे निर्भर करती हैं। जैसे कि क्या होता है, पहला वाटर, जल, फिर लाइट, सूरज का प्रकाश, फिर क्या होगा, एयर, हवा, और उचित तापमान की आवश्यकता। इन चारों चीजों की आवश्यकता क्या होती है, किसी भी पौधे को ग्रो होने में आवश्यक है। टू इन्वेस्टिगेट वाटर, मेक 4 इक्वल ग्रुप ऑफ फ्रेश सीड एंड सोक देयर ग्रुप ओवरराइट। अब पानी की जांच करने के लिए, ठीक है, पानी की जांच करने के लिए हमें 4 बराबर समूह में क्या करना होगा, उसको बांट देना होगा, 4 ग्रुप बनाना होगा। किसका, और फ्रेश सीड को, नए बीज को लेकर के 4 ग्रुप में बांट देंगे और उसको पानी में क्या करेंगे, रख करके क्या करेंगे हम लोग ग्रुप, और रात भर के लिए उसे पानी में रख करके छोड़ देंगे। ठीक है, पहला केस में क्या होगा, 4 जो हम 4 ग्रुप में बांटे हैं ना, तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, क्या करना है हम सभी को, इन द फर्स्ट कंटेनर, 4 कंटेनर लिए हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में जो इन द फर्स्ट कंटेनर पुट सम वेट सीड, जो पहला कंटेनर होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, गीले, वेट सीड में क्या होगा, गीला बीज को रखेंगे। गीला बीज को रखेंगे ऑन वेट कॉटन वूल। और इसमें देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या करना है, कंटेनर में गीला बीज को और गीला रुई के साथ में रखना है। रुई को भिंगा लेना है, उस कंटेनर में डाल देना है, और बीज को भी भिंगा करके उस कंटेनर में डाल देना है, और उसे 4 दिन के लिए रात भर छोड़ देना है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड में हम लोग देखते हैं, आइए। इन द सेकेंड कंटेनर पुट वेट सीड ऑन ड्राई कॉटन। सेकेंड कंटेनर में हमको फिर से क्या लेना है, बीज गीला ही लेना है, लेकिन इस बार जो हम लोग कॉटन लेंगे, जो रुई लेंगे, उस रुई को क्या करना है, सूखा ही छोड़ देना है। इस बार क्या लिया सेकेंड कंटेनर में, सूखा रुई और गीला बीज लिए। थर्ड कंटेनर में क्या होगा, इन द थर्ड कंटेनर पुट अनदर ग्रुप ऑफ वेट सीड ऑन टॉप ऑफ ड्राई कॉटन वूल। अब क्या करना है, इसमें क्या रखना है, इसमें भी हमें गीला बीज लेना है, लेकिन कि कॉटन क्या होगा, सूखा होगा, और इसके ऊपर में डालेंगे बीज को, और डालने के बाद क्या करेंगे, कवर द सीड एंड कॉटन वूल विथ वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, बीज और सीड को दोनों को पानी से, ऊपर से पानी डाल देंगे, पानी से पूरी तरीके से ढक देना है। फोर्थ केस में हमारे साथ में क्या होगा, क्या करना हम सभी को, इन द लास्ट कंटेनर, यानी कि चौथा कंटेनर, पुट द ड्राई सीड ऑन टॉप ऑफ ड्राई कॉटन। अब इसमें क्या करना है, बीज भी क्या लेना है, सूखा लेना है, और कॉटन भी क्या लेना है, सूखा ही लेना है, और उसको डाल करके क्या करना है, कवर ऑल कंटेनर एंड लीव फॉर फ्यू डेज। और इसे लेकर के कुछ दिनों के लिए ढक करके चारों कंडीशन को छोड़ देना है, और हम सभी को देखना है कि होता क्या है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिए, फर्स्ट में लिए हैं गीला बीज और गीला रुई। सेकेंड केस में हम सभी लिए हैं, क्या लिए हैं, गीला बीज और सूखा रुई। थर्ड केस में क्या लिए हैं हम सभी, क्या लिए हैं, गीला बीज और सूखा कॉटन, लेकिन कि इसको पानी से पूरी तरीके से भर दिए हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, पुट द सीड ऑन द टॉप ऑफ ड्राई कॉटन। सूखा कॉटन के ऊपर में क्या करना है, उसके ऊपर में बीज को, ये कॉटन हो गया सूखा, और इसके ऊपर में बीज को डाल देना है। ठीक है,
और इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। जब कुछ दिन बीत जाएगा यानी कि 4 दिन बीत जाएगा तो क्या होता है आइए देखते हैं। व्हाट हैपन, क्या होगा। सीड्स नीड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू जर्मिनेट प्रॉपरली। अब देखिए बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ निश्चित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जो ठीक ठाक से अंकुरन हो जाए उसके लिए उसे ठीक ठाक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ड्राई सीड ऑन ड्राई कॉटन, यानी कि जो बीज को सूखा बीज और सूखा कॉटन के साथ में रखे थे वो क्या होगा, वुल विल नॉट ग्रो ऑल, वो क्या होगा, वो सही तरीके से क्या होगा, क्या जर्मिनेट नहीं होगा। बेट सीड ऑन ड्राई कॉटन वुल विल सर्वाइवल ऑफ एंड डाई। अब देखिए जिसमें हम लोग क्या रखे थे, जिस कंटेनर में, ठीक है, जिस कंटेनर में हम लोगों ने गीला बीज को और ड्राई कॉटन के साथ में रखे थे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो बीज क्या हो जाएगा, वो पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा और बीज ग्रो नहीं करेगा। सीड्स अंडर वाटर भी गो रोटेन। अब जो बीज को हम लोगों ने पानी के अंदर में डुबा करके रख दिया था वो भी बीज क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ग्रो नहीं होगा। और ग्रो कौन करेगा, ओनली वेट सीड ऑन वेट कॉटन, जिसमें बीज क्या होगा, गीला बीज रखे थे और गीला कॉटन रखे थे, वही अच्छे तरीके से क्या होगा, जर्मिनेट हो पाएगा, अंकुरित हो पाएगा। तो यहाँ जो ये 4 कंडीशन देखे हैं, ठीक है, ये 4 कंडीशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखे हैं कि बीज को क्या होगा, जर्मिनेट होने के लिए बीज भी गीला होना चाहिए और वहां का जो नमी वाला एरिया होना चाहिए, तब जाके बीज क्या होगा, अंकुरित होगा। चलिए आगे हम सभी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन क्या है। डिस्पर्सल मीन्स होता है प्रकीर्णन। बीजों के प्रकीर्णन को हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सीड्स नीड टू रीच द ग्राउंड टू ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जब भी बीज क्या होता है, जो बीज होते हैं नए पौधे में जब ग्रो होंगे तो वो बीज को ग्राउंड यानी कि भूमि को स्पर्श करना अनिवार्य है। जब तक जो बीज है वो भूमि को स्पर्श नहीं करेगा तब तक क्या होगा, वो पेड़ ग्रो नहीं कर पाएगा। दे ट्रेवल इन डिफरेंट वेज, और वो बीज का जो क्या होता है, ग्राउंड, बीज जो होता है वो अपने धरती भूमि को छूने के लिए अलग अलग रास्तों को अपना सकता है। यानी कि जो मिट्टी में हम लोग बीज को रख दिए तो वो बीज क्या होगा, जमीन के थोड़ा अंदर जाएगा ग्राउंड पे, जहां से उसके क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में नमी, पानी, ये सब चीजें मिल सकता है। तो बीज जो है अलग अलग तरीके से यात्रा कर सकता है। सम फॉल स्ट्रेट टू अर्थ, जिनमें कुछ बीज क्या होगा, सीधा उसका जो बीज होगा जड़ की सहायता से सीधा बीज क्या होगा, सीधा अर्थ के पास चला जाएगा, अर्थ को टच कर लेगा। अदर आर कैरिड बाय एक्सप्लोजन, और कुछ क्या होगा, विस्फोट के माध्यम से क्या होगा, जमीन पे गिरेगा। विंड और वाटर और by birds and other animals so that traveling of seed over a wide area is called the dispersal of seeds। यानी कि यहाँ पे कुल बातें हमें क्या कहा जा रहा है कि मान लो कि कोई भी बीज पेड़ में लगा हुआ है तो वो जब तक कि भूमि को स्पर्श नहीं करेगा, जमीन पे नहीं जाएगा, तब तक वो पेड़ ग्रो करेगा, पेड़ में बन पाएगा, वो बीज में अंकुरित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हम लोग देखें बीज, पेड़ पे बीज से नया पेड़ बनता है नहीं ना, वो बीज को लेकर के हम लोग भूमि पे, जमीन में, मिट्टी में मिला देते हैं, तब जाके क्या होता है, वो नए पौधे बनता है। तो वो जो क्या होता है, वो बीज जमीन पे आने के लिए बहुत सारे रास्तों का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहला रास्ता हम लोग देखें कि एक तो बीज क्या होगा, पेड़ से टूटेगा, ठीक है, एक बीज क्या होगा, पेड़ से टूटेगा और सीधा जमीन पे गिर जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक तो वो प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी कि जो प्रकीर्णन होगा बीजों का वो विस्फोट के माध्यम से होगा। ठीक है, यानी कि दिस इज डन बाय द सीड देमसेल्फ, और ये जो विस्फोट की जो प्रक्रिया होती है वो बीज अपने आप खुद करता है। जैसे कि हम लोग कुछ पौधे हम लोग देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि मूंग का पेड़ आप लोग देखे होंगे। जब मूंग क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, पूरा मूंग जो होता है फल जाता है, फलने के बाद क्या होता है, सूख जाता है, सूखने के बाद उसका जो दोनों आवरण होता है मूंग के दाल का जो ऊपर का,
वो दोनों अपने आप फट जाता है और उसमें से बीज निकल करके जमीन पे अपने आप गिर जाएगा। तो वो जो अपने आप खुलता है तो क्या होता है, एक्सप्लोज होता है, यानी कि विस्फोट होता है। और उसी विस्फोट की सहायता से क्या होता है, बीज जो है अपने आप जमीन पे आ जाता है। जेंटली टच सम रीप पोर्ट्स ऑफ द पीस और बीन्स, और ऐसा किसमें होता है, मटर के पौधे और कुछ क्या होते हैं, बीन्स के पौधे में जो होते हैं ऐसी प्रक्रिया अपने आप होते हैं। ये क्या हो, द पोर्ट्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड फॉल एट द डिस्टेंस ऑफ सेवरल फीट फ्रॉम द प्लांट। अब ये क्या होता है, जो सीड का जो ब्रस्ट होता है, ऊपर का आवरण होता है, वो क्या होता है, जैसे कि मटर के पौधे, मूंग हो गया, ठीक है, मूंग दलहनी पौधे जितने भी होते हैं, बीन्स वाले पौधे होते हैं, वो ऐसे मान लो कि उसमें मूंग जो होता है पहले ऐसे फरता है, वो क्या होता है, ऐसे चिपका हुआ रहता है। जब वो सूख जाता है तो वो अचानक से क्या होता है, उसका ऐसे खुलता है और उसके अंदर से बीज पेड़ के कुछ दूरी पे जा करके क्या होता है, विस्फोट होकर के गिर जाता है और इस माध्यम से अंकुरित स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली द पॉन्ड क्यूरल्स बिल ड्राइंग एंड सडनली ओपन up with the force and throw out the seeds. Blossom fruit also explodes when the touch. अब ये जो प्रक्रिया जो आपसे बताया वही बात है कि पेड़ क्या होता है, जो पेड़ में जो फल लगा होता है वो फल क्या होता है, सूख जाता है और सूखने के बाद अचानक से वो फोर्स के साथ में ओपन होता है, जो खुलता है तो वो बीज जो होता है उसका पेड़ से कुछ दूरी पे जाके गिर जाता है और वही गिरने की प्रक्रिया को एक्सप्लोजन कहा जाता है। और कभी कभी उसको जो सूखा हुआ रहता है उसको हम छूते हैं या तो हल्का सा दबाते हैं तो फोर्स के साथ ओपन होता है और उसमें से बीज जो है पेड़ से कुछ दूरी पे जाके गिर जाता है। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट के माध्यम से बीजों का डिस्पर्सल होगा। ठीक है, डिस्पर्सल बाय विंड। अब कुछ डिस्पर्सल जो होते हैं वो हवा के माध्यम से होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं, हवा के माध्यम से होते हैं। तो आइए डिस्पर्सल बाय विंड हम सभी देखते हैं। Some seeds have wings or hair on them. कुछ जो क्या होते हैं, कुछ बीज होते हैं उसके ऊपर में विंग्स मतलब पंख के जैसा कुछ होता है या फिर उसके अंदर में छोटा छोटा बाल जिसको हम लोग रोम बोल सकते हैं वो होता है। These are lightweight and can float in the air from the place to another place. और उसके ऊपर में जो फर लगा होता है ना, और उसका वेट क्या होता है, बहुत हल्का होता है, उसका जो वजन होता है बहुत हल्का होता है। किसी किसी गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं ना, कॉटन जैसा कोई चीज उड़ते रहता है, कॉटन जैसा, रुई के जैसा कोई चीज क्या होता है, उड़ते रहता है। और जब वो उड़ता है तो जब हम लोग देखें उसको पकड़िएगा ना तो उसके बीच में एक बीज रहता है और उसका वजन जो होता है हल्का होता है। इसके कारण वो हवा के साथ उड़ जाता है और एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो ये जो डिस्पर्सल होगा, ठीक है, ये जो डिस्पर्सल की प्रक्रिया होगी किसके माध्यम से होगी, विंड यानी कि हवा के माध्यम से होगी डिस्पर्सल की प्रक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल कॉटन सीड्स, मैडर सीड, विलो हर्ब्स एंड थिस्टल। ठीक है, यानी कॉटन सीड्स जो गर्मी के दिनों में हम लोग नहीं देखते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के उड़ते रहता है और उसके बीच में एक छोटा सा बीज रहता है, वही बोला जा रहा है। ठीक है, अब डिस्पर्सल बाय वाटर, अब जल के माध्यम से डिस्पर्सल होगा। ठीक है, प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है वो जल के माध्यम से होगा, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, द फ्रूट ऑफ सम प्लांट हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर। अब कुछ पौधे के जो फल होते हैं उसके जो शरीर का जो उसका जो बनावट होता है कुछ अलग तरीके का होता है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू फ्लोट ऑन द वाटर, जिसका स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, क्या होता है, पानी में तैरने में सक्षम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट का स्ट्रक्चर देखे हैं, कोकोनट यानी कि जो नारियल होता है, नारियल को अगर हम लोग पानी में फेंक देंगे तो क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, कोकोनट जो होता है क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा। विच इनेबल देम द फ्लोट ऑफ द वाटर, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हैव फाइब्रस आउटर कोट फॉर फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब जो कोकोनट होता है उसके ऊपर फाइबर यानी रेशेदार क्या होता है, उसका बाहरी आवरण होता है जिससे क्या होता है वो पानी में तैरने में सक्षम होता है। ठीक है, दे मे बी कैरिड थाउजेंड ऑफ माइल अक्रॉस द, और वो क्या होता है उसी के माध्यम से पानी में तैरते हुए थाउजेंड मतलब हजारों मील की दूरी को तय
कर लेता है। ओशन एट लास्ट डे मे लैंड ऑन द शोर ऑफ द सी। अब ये जो नारियल जो होता है ज्यादातर जो होता है समुद्री किनारे पे होता है, नारियल का पेड़ जो होता है समुद्र के किनारे पे होता है, ठीक है। अब जब नारियल गिरेगा तो समुद्र में जाएगा पानी में, और उसके पानी के माध्यम से वो तैरते तैरते मीलों दूर जा करके क्या होता है किनारे से लग जाता है। और वहां पे जब लगेगा तो जब नारियल का पेड़, नारियल जो बहुत दिन तक जमीन पे रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसके अंदर से एक नया बेबी प्लांट ग्रो होगा, और जब बेबी प्लांट ग्रो होगा तो नया पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। Continuously in water, their outer coat decay, exposing the seeds. Here they may germinate and grow. जब बहुत समय तक नारियल जो है पानी में तैरते तैरते किसी किनारे से लगेगा तो उसका ऊपर का जो बाहरी आवरण होगा वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, एक्सपोज, और क्या हो जाएगा वहां पे नया जो जो बीज होगा, और नारियल क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, और वो बीज क्या होगा कुछ समय के बाद जर्मिनेट हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा, किस रूप में, एक पौधे के रूप में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। जर्मिनेट एंड ग्रो। द लोटस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स पार्ट बियरिंग द फ्रूट इज स्पंजी। अब कमल का जो फूल होता है वो पानी में तैरता है, किस कारण से तैरता है, क्योंकि उसके जो फूल के अंदर में जो फल होता है वो फल क्या होता है, स्पंजी होता है, स्पंज के जैसा होता है, जिसके कारण क्या करता है वो पानी में तैरने में सक्षम होता है। Later on seeds and fruit become free when the part decay away। जब क्या होगा उसका कमल का जो फूल का जो बॉडी का पार्ट्स होता है और फूल होता है जब उससे अलग हो जाएगा तो क्या होगा वहां से कुछ दूर पे जाकर हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसका नया बीज से अंकुरन होगा और उस अंकुरन से क्या होगा, नए पेड़ का निर्माण होगा। फोर्थ जो हम सभी को पढ़ना है डिस्पर्सल बाय एनिमल। अब कुछ जानवरों के माध्यम से क्या होता है, डिस्पर्सल होता है, बीजों का जो होता है प्रवाह होता है, प्रवाह कुछ जानवर के माध्यम से। जैसे कोई जानवर है किसी पेड़ पे बैठा, छोटा सा फ्रूट के पेड़ पे, उसको क्या कर लिया, खा लिया, और वो उड़ करके किसी अन्य पेड़ पे गया, किसी अन्य जगह पे चला गया, और वहां पे जब डाइजेस्ट हो जाएगा और जो खाया था ना उसके साथ में वो बीज भी खा लेगा, और जब वो पॉटी करेगा तो उस पॉटी के साथ में बीज क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा, और जमीन पे गिरने के बाद क्या होगा, वो फिर से वो क्या होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद नया पौधे का निर्माण होगा वहां पे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होगा डिस्पर्सल बाय एनिमल, मतलब कि जानवरों के द्वारा प्रवाह होगा। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में, डिस्पर्सल बाय एनिमल, ठीक है। एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड इन 3 वे। जानवर जो है बीज को प्रवाह करने में 3 माध्यम से सहायता, 3 माध्यम से भूमिका निभाता है। पहला क्या, सम प्लांट लाइक बेरीज एंड गुआवा प्रोड्यूस जूसी एंड फ्लेसी फ्रूट, ठीक है। कुछ पौधे हैं जैसे कि बेरी, बेरी मीन्स क्या होते हैं, बेरी मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारा बेर जैसा प्लांट होता है वो हो जाएगा, फिर अमरूद हो जाएगा, ठीक है। बेरी मीन्स नट्स और बेरीज होता है। प्रोड्यूस जूसी एंड फ्लेसी फ्रूट, वो क्या होता है, जूसी और फ्लेसी फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। द एनिमल मेनली बर्ड्स, अब एनिमल में कौन, बर्ड्स, चिड़िया, ईट द फ्लेश पल्प ऑफ द री फ्रूट एंड द सीड्स थिक इन देयर बिक्स। अब वो जो चिड़िया है क्या करते हैं, अमरूद के पेड़ पे आएगी और बैठेगी, और जो अमरूद खाएगी तो उसके साथ साथ में वो बीज को भी खा लेगी, बीज को खाएगी ना। When the bird sit on some other tree, जब यहाँ से बीज को और अमरूद को खा करके दूसरे जगह जाके दूसरे पेड़ पे बैठेगी, ठीक है। They clean their beaks and the seeds are thrown down, germinate take place। और वहां पे जब बैठेगी उसके क्या होगा, वहां पे जब वो पॉटी उटी करेगी तो पॉटी करने के बाद क्या होगा, बीज जो गिरेगा वो बीज क्या होगा, किसी अन्य जगह पे उसको एयर भी मिल जाएगा। अगर एयर मिले, अगर पानी मिले और उचित तापमान मिले और सूरज का प्रकाश मिले तो वो बीज क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित होना शुरुआत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए नट्स, ब्लैकबेरी, बर्डॉग, यानी कि नट्स का जो होता है पौधे, जो बेरी हो गया, नट्स हो गया, ठीक है, जैसे कि अखरोट हो गया, ब्लैकबेरी, बर्डॉग, ये सब जो पौधे क्या होते हैं इसी माध्यम से अंकुरित होते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है।
तो जब हम लोग जाने थे क्या कि पौधे जानवर जो है 3 माध्यम से क्या करेंगे, बीजों का प्रवाह करेंगे। तो पहला माध्यम क्या हो रहा है हम लोग देख लिए। दूसरा माध्यम क्या है, मेन एंड एनिमल ऑल्सो ईट लॉट ऑफ फ्लेशी फ्रूट। ठीक है, जानवर और इंसान अनेकों प्रकार के फ्रूट को हम लोग खाते हैं कि नहीं। एंड थ्रो अवे द सीड्स, और उसको बीज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सम ऑफ द सीड which get swelled are not digested and are thrown out along with the excreta। ठीक है, यानी कि और जब कुछ पौधे को, कुछ फल को हम लोग खा लेते हैं और खाने के बाद कुछ बीज जो है हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, यानी कि पच नहीं पाता है, तो वो नहीं पचता है, वो नहीं पचे हुए फल को क्या होता है, हमारे उत्सर्जन की प्रक्रिया से हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और वो जो बीज जब फिर अर्थ पे जाएगा तो क्या होगा, अंकुरित होगा और अंकुरन के बाद नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रक्रिया हो गया। एंड सी में हम लोग देखते हैं थर्ड प्रक्रिया क्या होगा। सी में some fruit and seeds have hooks, spines, stiff hair or thorn on them। कुछ जो पौधे होते हैं उसके ऊपर हुक्स, ठीक है, स्पिन्स मींस कांटे, स्टिफ हेयर मतलब कि रेशेदार बाल, और थ्रोन्स उसके ऊपर कांटे, ऑन देम उसके ऊपर कांटे भी होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कांटे और नर्म नर्म मुलायम से बाल, ठीक है, ये सब चीजें पाई जाती हैं। दिस गेट लॉर्ड्स ऑन द क्या है, पासिंग बाय एनिमल एंड कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेस। अब कुछ पौधे जो होते हैं जिनके ऊपर कांटे, मुलायम मुलायम बाल और फर जैसा कुछ चीज होता है, जो क्या होता है, जब उस पर कोई इंसान या कोई जानवर उसके टच में आता है तो वो क्या होता है, हमारे जानवर या हमारे साथ में क्या होता है, चिपक जाता है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो हमारे साथ में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इस माध्यम से भी क्या होता है, इस माध्यम से भी बीज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सीड्स ड्रॉप एक्सीडेंटली और इट्स रिमूव बाय एनिमल देमसेल्फ, इट फॉल ऑन द ग्राउंड। जब कोई चीज हमारे शरीर से लग जाएगा, चिपक जाएगा, तो क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, झाड़ देंगे। जब हम लोग उसको झाड़ेंगे, झाड़ने के बाद क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा, गिरने के बाद फिर क्या होगा, वही सेम प्रक्रिया होगा। क्या होगा, अंकुरन होगा, जर्मिनेशन होगा। जब उसको क्या मिलेगा, जब पानी मिलेगा और सनलाइट मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, पानी मिलेगा और क्या मिलेगा, एयर मिलेगा और उचित तापमान यानी टेम्परेचर मिलेगा, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेट होकर के क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण करेगा। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक, हम लोगों ने क्या देखा कि जो डिस्पर्सल हम लोगों ने इसमें देखा कि व्हाट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि बीज का जो प्रकीर्णन होता है, एक जगह से दूसरे जगह बीज किस किस माध्यम से जाता है। तो बीज का डिस्पर्सल होता है वो क्या होता है, 3 माध्यम से होता है। ठीक है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय विंड मतलब कि विस्फोट की सहायता से, हवा की सहायता से, और थर्ड क्या है, जल यानी कि पानी की सहायता से होता है। ठीक है, और फोर्थ होता है डिस्पर्सल बाय एनिमल। और डिस्पर्सल बाय एनिमल जो होता है वो भी 3 तरीका से होता है। एक होता है जब उसको हम लोग खा लेते हैं, दूसरा क्या होता है जब हमारे साथ में चिपक के चला जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है जब उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख देते हैं, तब होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।